हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। माय नेम इज़ विवेक एंड यू वाचिंग वीके प्रैक्टिकल्स चैनल। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि हमें सेमेस्टर 2 में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने होते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जा सकते हैं सेमेस्टर 2 में, वो बताइए। तो गाइस, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे बेस्ड होने वाला है कि सेमेस्टर 2 में आप लोगों से वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्या क्या आप लोगों को फॉलो करके जाना चाहिए, क्या क्या तैयारी करके जाना चाहिए ताकि आपका जो वाइवा है वो अच्छा जाए। ठीक है। और कैसे आप लोग अपना वाइवा में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ और आपको जो है अच्छे मार्क्स मिले। तो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि वाइवा में कैसे आप लोग अच्छे कर सकते हो। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 2 में आप लोगों को कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि कौन कौन सा जो टॉपिक है वो आप लोगों के वाइवा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वहीं से गाइज आप लोगों का क्वेश्चंस भी आएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वाइवा दिया है और मुझे एक्सपीरियंस है गाइज। ठीक है, तो उसी बेसिस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा और 100% गारंटी है गाइज कि आप लोगों को ये जो है प्रैक्टिकल्स में वाइवा देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाऊंगा पहले। ठीक है, सेमेस्टर 2 में पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या प्रैक्टिकल्स आप लोगों को करने हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे देखिए ये सेमेस्टर 2 का प्रैक्टिकल है गाइज, प्रैक्टिकल का सिलेबस जिसमें हमें देखने हैं क्या क्या प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है हमारा मॉड्यूल 1 में, वो देखिए मॉड्यूल 1 में है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो गाइज ये सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। मैं बस आप लोगों को आज के वीडियो में बताता हूँ कि वाइवा का तैयारी कैसे करें और वाइवा के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर 2 के लिए। ठीक है, तो गाइज ये जैसा कि ये सिलेबस है, ये वीबीयू यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो हजारीबाग का है उसका सिलेबस है, और जितने भी कॉलेजेस आते हैं इसके अंडर वो सारे लोगों के लिए है। और जो मैं टिप्स दूंगा गाइज वो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, ठीक है, वो फॉलो करके आप लोग कर सकते हो। तो पहले हम लोग ये टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो वाइवा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइवा के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो है स्केल का टॉपिक। यहाँ पे देखिए, ठीक है, स्केल क्या होता है, स्केल कितने टाइप्स के होते हैं, स्केल का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो ये आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा आप लोगों के सेमेस्टर 2 में। ठीक है, जैसे कि स्केल क्या होता है, तो गाइस स्केल एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें हम लोग मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस को शो करते हैं। ठीक है, अब फिर पूछा जा सकता है कि स्केल के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो स्केल्स के 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल स्केल, डायगोनल स्केल एंड कंपैरेटिव स्केल। ठीक है गाइस, सिंपल स्केल, डायगोनल स्केल और कंपैरेटिव स्केल। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सिंपल स्केल क्या होता है, डायगोनल स्केल क्या होता है, कंपैरेटिव स्केल क्या होता है। तो आप लोगों को जो है वो सेपरेटली सभी का डेफिनेशन या फिर बेसिक नॉलेज जो होता है वो होना चाहिए। सिंपल स्केल में जैसे कि हम लोग केवल एक ही यूनिट को शो कर सकते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर किलोमीटर हो गया। ठीक है, और क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव स्केल में हम लोग 2 यूनिट्स को शो करते हैं। ठीक है, और ये जो डायगोनल है, डायगोनल में हम लोग 3 यूनिट्स को शो कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें होती हैं, वो आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है, यहाँ पे देखिए जैसा कि ये सिलेबस में है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है ये तो सभी को, ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स को पता होगा। ठीक है, तो ये सब पूछा जा सकता है। वाइवा में कुछ हार्ड पूछा नहीं जाता है, आपके सिलेबस के अंडर से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो डोंट वरी। आपको बस आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस जो है वो अच्छे से करके जाना है, बाकी सारा कुछ आपका वाइवा अच्छा जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आइसोप्लेथ एंड कंटूर लाइंस। ठीक है, आइसोप्लेथ एंड कंटूर लाइंस। तो कंटूर लाइन क्या होता है, आइसोप्लेथ क्या होता है, तो जैसा कि गाइस कंटूर लाइन ऐसा लाइन होता है जिसमें हम लोग समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को दिखाते हैं, उसे कंटूर लाइंस बोला जाता है। और आइसोप्लेथ, आइसोप्लेथ का मतलब होता है कि सेम ऊंचाई वाला रिलीफ को हम लोग आइसोप्लेथ बोल सकते हैं, बोला जाता है। ठीक है, तो आइसोप्लेथ जो है इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन बनता है वाइवा में, डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ है रिवर प्रोफाइल्स वगैरह, ये सब प्रैक्टिकल्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आप लोगों को वाइवा में सिंपल स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, आइसोप्लेथ ये सब पूछा जाएगा। मॉड्यूल 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल 2 में देखिए हम लोगों को जो प्रैक्टिकल्स है उसमें से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्लाइमोग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो क्लाइमोग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम लोग किसी भी एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन को दिखाते हैं, वहाँ का रेनफॉल और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप होता है उसको दिखाते हैं, तो ये क्लाइमोग्राफ हो जाएगा। ये सब बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हिदर ग्राफ क्या होता है, ठीक है, हिदर ग्राफ के बाद यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ बनाने के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एटमॉस्फेरिक फीचर्स के बारे में पूछ सकता है, कुछ यूनिट यानी कि प्रेशर का यूनिट वगैरह, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए जो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा टोपोसीट। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वाइवा में कि टोपोसीट क्या होता है, क्या समझते हो आप लोग टोपोसीट से। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय टोपोसीट, तो आपको डायरेक्ट आंसर करना होगा अच्छे से कि टोपोसीट इज अ ग्राफिकल मैप इन विच वी आर शोइंग आर्टिफिशियल एंड
मैन मेड आर्टिफिशियल एंड नेचुरल फेनोमिना, यानी कि एक ऐसा मैप होता है, ग्राफिकल मैप होता है जिसमें हम लोग मानव निर्मित और नेचुरल यानी कि प्रकृति के द्वारा जो भी फेनोमिना घटनाएं होती है उसको शो किया जाता है। जैसे कि नेचुरल फेनोमिना यानी कि पर्वत, पठार, मैदान, फिर जंगल वगैरह, फॉरेस्ट, रिवर किधर फ्लो हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ये सारा कुछ हो गया। और नेचुरल मतलब कि कहाँ से रोड निकल रहा है, कहाँ से रेलवे ट्रैक से जा रहे हैं, ये सारा कुछ हो गया। तो इसी का जो कॉम्बिनेशन के द्वारा मैप बनाया जाता है उसी को टोपोसीड बोला जाता है। टोपोसीड के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है गाइस, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसके बाद देखिए मॉड्यूल 4 में जैसे कि यहाँ प्रैक्टिकल नोटबुक और वाइवा जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकल का जो भी दिया जाता है बनाने के लिए उसके लिए 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स आपका जो है वाइवा के लिए लिया जाएगा। तो ये सारा था गाइस सेमेस्टर 2 में आप लोगों को जो प्रैक्टिकल्स करने हैं। तो गाइस इसमें जो है जैसा कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मॉड्यूल 1 में स्केल का जितना भी है टॉपिक, आइसोप्लेथ, कंटूर लाइन्स, ये सारा कुछ करके जाना है। इसके बाद क्लाइमोग्राफ, हीदरग्राफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह क्या होता है, ये सारा। और फिर मॉड्यूल 3 में टोपोसीट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वो सारा आ सकता है। फिर इंडिया का डेली वेदर मैप क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, ये सारा कुछ आपको वाइवा में डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसी से गाइस आप लोग कॉमेंट कीजिएगा आपका वाइवा दे करके आने के बाद कि आपका क्वेश्चन मैच किया या नहीं। अब चलिए बात करते हैं अब बात करते हैं गाइस हम लोग कि वाइवा में हमें क्या क्या फॉलो करके जाना चाहिए, क्या कैसे तैयारी करना चाहिए जिससे हम अपना वाइवा अच्छे से दे सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ आप लोगों को टिप्स देते देता हूँ, ठीक है गाइस, जिसे आप लोग फॉलो कीजिएगा, आपका वाइवा डेफिनेटली अच्छा जाएगा। तो सबसे पहला टिप मेरा यही है और सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, कि आप लोगों का जो सिलेबस है प्रैक्टिकल का, ठीक है, प्रैक्टिकल का जो भी सिलेबस है उसे पहले अच्छे से मतलब देख लेना है अच्छे से। सारे टॉपिक्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। जैसे कि अभी सिलेबस मैंने स्क्रीन पे दिखाया आप लोगों को, मॉड्यूल 4 मॉड्यूल है, उसमें चारों मॉड्यूल में अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो वो सभी टॉपिक्स का आप लोगों को के पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि अगर एग्जामिनर कुछ भी पूछ दिया तो आप लोग ना बोल पाओ, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज ऑफ सिलेबस होना चाहिए आपके पास, पहला टिप यही है गाइज और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा टिप आप लोगों को ये है कि आपके कॉलेज में या फिर जो भी यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ते हो, वहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के प्रैक्टिकल्स करवाए गए हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आप लोगों को बनाने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो उन पे ज़्यादा फोकस करना है, सिलेबस से भी ज़्यादा उन पे फोकस करना है, कि जो जो टॉपिक्स आप लोगों को आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए गए हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो वही टॉपिक से वाइवा में क्वेश्चंस पूछते हैं जो वहाँ के टीचर्स प्रोफेसर्स ने आप लोगों को दिए हुए हैं। पहले वो अपने में गाइज उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक करवाए हैं स्टूडेंट को, वही टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दूसरा टिप हो गया, पहला सिलेबस को। दूसरा गाइज आपके कॉलेज में जो जो टॉपिक करवाए गए हैं उसी पे फोकस कीजिए ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टिप है मेरे ओर से गाइज, कि वाइवा जिस दिन हो उस दिन आपको जो है आपका प्रैक्टिकल फाइल जो होता है उसको लेकर के जाना है, और साथ में जो है प्रैक्टिकल फाइल लेकर के जाइएगा, क्योंकि वो वहाँ पे जमा होता है, ठीक है। वहाँ पे एग्जामिनर उसमें सिग्नेचर करते हैं, तभी आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाइवा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है गाइज। और इसके अलावा फोर्थ टिप मेरा यही है कि वाइवा के लिए ज़्यादा प्रेशर में ना आए, क्योंकि वाइवा नॉर्मली होता है गाइज, कुछ उसमें हार्ड पूछा नहीं जाता है, रॉकेट साइंस है नहीं, सारा आपके सिलेबस के अंडर से ही पूछा जाता है। तो डोंट वरी, स्टूडेंट्स क्या होता है कि प्रेशर में आ जाते हैं कि मेरा वाइवा कैसा होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है। तो डोंट वरी, और काम माइंड से गाइज, ठीक है, शांत मन से आपको अपना वाइवा देना है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ गाइज, बाय बाय।